Hello, bachcho. Let's see the question. The question says that the true and false statements diagonal AC and BD of a trapezium ABCD with AB is parallel to DC intersect each other at point O, then OA upon OC will be equal to OB upon OD. So हमको ये find out करना है क्या होगा. So first of all, we can discuss the key concept for this question. So key concept is यहाँ पे हम की कॉन्सेप्ट क्या बोल सकते हैं ये देख लेते हैं. तो यहाँ से हमने बोला इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, अगर दो ट्राइंगल हमारे पास सिमिलर हो देन द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी इक्वल. तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, हमारे पास इक्वल होगा. ये हमने देखा. तो इस कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे. तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या है, एक ट्रेपेजियम है जिसका डायगोनल हमको गिवन है. देखिए ये हमने बना दिया, ये ट्रेपेजियम बनाया हमने. सो दिस इज अ ट्रेपेजियम. अब ट्रेपेजियम है तो यहाँ से हमने बोला ए बी जो है वो डी सी के क्या है, ये हमारे पास पैरेलल है. तो हमने बोला ये हमने ए बोल दिया, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी एंड दीज आर द डायगोनल्स. ओके, सो हमने ये डायगोनल बना लिया, एक ये डायगोनल बना दिया, ये फर्स्ट डायगोनल हो गया, ये हमारे पास सेकंड डायगोनल हो गया, ये डायगोनल बना दिया हमने. अब देखिए ये डायगोनल जनरेट कर दिए, ये हमारे पास पैरेलल है, ये जो साइड है ये पैरेलल है, ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, डी सी के पैरेलल है, ये हमने बोल दिया. अब देखिए यहाँ पे हम इसको ओ बोल देते हैं, ये पॉइंट जो इंटरसेक्ट कर रहा है इन दोनों का, इसको हम यहाँ पे क्वेश्चन में ओ बोला हुआ है. तो हमने क्या किया, हमने देखिए हमने ट्राइंगल कंसिडर किया. ट्राइंगल हमने लिया कौन कौन सा, एक तो ट्राइंगल ले लिया हमने सी ओ डी एंड एक हमने ट्राइंगल कंसिडर कर लिया ए ओ बी. ये हमने दो ट्राइंगल कंसिडर कर लिए. अब देखिए इन दो ट्राइंगल्स के बारे में हमने बात की. तो हमने देखा सबसे पहले जो हमारे पास एंगल होगा सी ओ डी, ये किसके इक्वल होगा, एंगल ए ओ बी के इक्वल होगा सबसे पहला, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है. तो यहाँ से हम बोल सकते हैं दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ऑपोजिट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. सो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे. अब सिंस ये हमारे पास ए बी और सी डी जो है वो पैरेलल लाइंस हैं, तो हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि ये जो एंगल होगा वो किसके इक्वल होगा, इस एंगल के इक्वल होगा, बिकॉज ये हमारे पास कौन से एंगल बनाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बना लेंगे. तो यहाँ से हमने बोला कि जो बी ए ओ जो एंगल है वो किसके इक्वल होगा, एंगल डी सी ओ के इक्वल हो जाएगा, यानी कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे. तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स बना लेंगे, ये हमने ये बोल दिया. तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए. सो ट्राइंगल सी ओ डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए ओ बी, हमने बोल दिया, ये हमने बात की. तो अब अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है, ये कौन सा क्राइटेरिया हमने यूज किया, ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज किया, ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया. तो ये ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया हमने यूज़ किया. तो इसके यूज से हमने बोल दिया कि ये दोनों सिमिलर हैं, तो अगर सिमिलर हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी हमारे पास इक्वल आना चाहिए. तो हम बोल सकते हैं इसका और इसका रेशियो और इसका और इसका रेशियो, इनका रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा. तो यहाँ से हमने बोल दिया ओ ए अपॉन ओ सी किसके इक्वल आ जाएगा. देखिए ओ ए अपॉन ओ सी जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास में ओ बी अपॉन ओ डी के इक्वल आ जाएगा. तो यहाँ से ये हो जाएगा ओ बी अपॉन ओ डी के इक्वल आ जाएगा. तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, इसको हम ऐसे प्रूव बोल सकते हैं, हैंस प्रूव. ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ये यानी कि ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं दिस स्टेटमेंट इज अ ट्रू स्टेटमेंट. सो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन का. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. गुड लक. थैंक यू.